حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं समीर ऑन बोर्ड। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मदीना में। कल रात को यहाँ पर पहुँचा था, मैं काफ़ी लेट हो गया था जिसकी वजह से एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं था, लेकिन मैं फिर भी गया था मस्जिद नबी में। आज फ्राइडे है और जुम्मा नमाज़ पढ़ने के लिए हमने निकलना है। अभी 11:30 हो रहे हैं, तो विदाउट एनी डिले बस निकलते हैं, क्योंकि वहाँ मस्जिद में जाने के बाद फिर वज़ू वगैरह करना और उसके बाद जो है जगह भी देखनी होगी, तलाश करनी होगी, क्योंकि जुम्मे वाले दिन रश बहुत ज़्यादा होता है। तो निकलते हैं जी। मक्के और मदीने में ये नज़ारा ना देखने लायक होता है। जब आप किसी भी नमाज के टाइम पे मस्जिद की तरफ जा रहे हो तो हर सिमत से लोग चारों तरफ से मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं जब नमाज का टाइम होता है। स्पेशली जुम्मे के दिन तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने, चाहे वो हरम मक्की हो या हरम मदनी हो। तो दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं यहाँ पे जुम्मा नमाज़ पढ़ने के लिए। और मैंने सुना है कि कुछ लोग तो दूसरे मुल्कों से भी आते हैं, जिनको तौफीक दिया अल्लाह ताला ने, वो तो हर जुम्मा आके नमाज़ पढ़ते हैं। कुछ लोग होंगे ऐसे, तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ पे। अभी भी मैं देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, अभी कुछ चंद मिनट का फासला है, तो थोड़ा सा ये बैक साइड पे है, लेकिन मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हर तरफ से सिर्फ एक ही सिमत पे जा रहे हैं और वो मस्जिद की साइड पे जा रहे हैं। मस्जिद के रास्ते पर नमाजियों के लिए पूरे पूरे कार्टन खोल के रखे हुए थे पानी के। हर गुजरते हुए आदमी से वो कह रहे हैं कि जी ये पानी ले दो, पानी ले दो। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारे काम किए जाते हैं। मस्जिद के अंदर जाने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं क्योंकि मस्जिद फुल हो गई है। अब बाहर खुले आसमान तले पूरी धूप में यहाँ पे लोग नमाज के लिए आने लगे हैं, सफ़ें बनने लगी। और मैंने बस गलती कर दी है कि मैं अपने रूम से ही वज़ू करके नहीं आया। मुझे नहीं था आइडिया इस तरह से, मुझे लगा एटलीस्ट एक बंदे की जगह तो मिल जाए, लेकिन उन्होंने रास्ते ही बंद कर दिए। अब ऐसे है कि मैं वहाँ तक पहुँच चुका था, फिर मुझे किसी ने कहा कि अंदर वाले वॉशरूम्स में तो आप नहीं जा सकते, तो दोबारा पीछे जाओ। मैं अब दोबारा पीछे जा रहा हूँ वज़ू करने के लिए। और एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल आया था कि मैं जाए नमाज़ उठा लूँ, हालांकि मेरे पास थी, लेकिन नहीं था मुझे आइडिया कि ऐसे होगा। बहरहाल देखते हैं, अब धूप में भी पढ़नी पड़ी फर्श के ऊपर, तो फिर भी पढ़ेंगे, नमाज तो पढ़नी है। तो बस अब मैं जा रहा हूँ वज़ू करने की, और वज़ू करते हैं और फिर वापस आते हैं। देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा, कोई इतनी सी जगह तो मिल ही जाएगी कि नमाज सुकून से पढ़ लें। ये वाले वॉशरूम्स भी बंद कर दिया उन्होंने, और लोग पानी की बोतलें कहीं ना कहीं से लेके आ रहे हैं और वहाँ साइड पे बैठ के वज़ू कर रहे हैं। और नमाज को 15 मिनट रह गए और मैं अब देखता हूँ कहीं से पानी की 1-2 बोतलें लेके मैं भी वैसे वज़ू करता हूँ। शुक्र है यहाँ पे करीबी एक सुपर मार्केट थी, मुझे पानी की बोतल मिल गई है, वरना नमाज के टाइम पे सुपर मार्केट्स भी बंद होती हैं और मुश्किल हो जाती है अगर ना मिलती तो। बट पानी मिल गया, वज़ू करते हैं और बस इंशाअल्लाह फिर नमाज की तरफ फोकस करते हैं। ये जी लोग यहाँ पे बैठ के वज़ू कर रहे हैं, हम भी यहीं पे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू हो गया, बस अब देखते हैं कोई छाँव वाली जगह मिल जाए नमाज के लिए, क्योंकि जाए नमाज नहीं है और नीचे फ़र्श इतना गर्म है कि जला देगा पाँव को, तो नहीं बैठ पाऊँगा मैं शायद। देखते हैं कोई जगह मिलती है तो बस नमाज अदा करते हैं। ये लाइट पोल्स हैं ना, उनके साए में पूरी लाइन बना के लोग बैठे हुए हैं। बहुत शदीद गर्मी है धूप की वजह से। वैसे तो हवा चल रही है, तकरीबन लमसम 38 या 40 डिग्री होगा इस टाइम। हवा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है। हब्स नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है। लेकिन जब सर पे सूरज हो तो टेम्परेचर नहीं देखा जाता, फिर सूरज की तपिश देखी जाती है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ये इतनी बड़ी बड़ी जगह इन्होंने खाली छोड़ के आगे बैरियर लगाए हुए हैं, अल्लाह आलम क्या हिकमत है इसमें। ये मस्जिद के साथ जितनी भी ये जगह है शायद चारों तरफ से ही इस तरह से किया होगा,
और लोग जो हैं वो इस साइड पे मस्जिद की बाहरी साइड वाली इस तरफ जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए जमा हो रहे हैं, क्योंकि अंदर मस्जिद फुल हो गई है और मस्जिद का सहन भी फुल हो गया है। ये सामने जो सहन के बाहर की वॉल है आपको नज़र आ रही होगी, उसके बाहर जो ये कॉम्प्लेक्स है बनाया हुआ है इन्होंने, तो स्क्वायर से जो है, तो यहाँ भी इसको बंद कर दिया। ये फुल धूप के अंदर लोग बैठे हुए हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ मेरे पास नीचे बिछाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, कहीं छाँव मिलने का तो कोई इम्कान नहीं है। बहरहाल आज फिर इसी तपते हुए मतलब फ़र्श के ऊपर ही नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, कोई बात नहीं। जहाँ कोई थोड़ी सी भी शेड है ना, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, दरख्तों के नीचे, पौधों के नीचे, पोल्स के साए में, जहाँ कहीं थोड़ा सा भी शेड है तो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। जी नमाज जुमा अदा कर ली है, तो एंड टाइम पे साथ वाला जो बंदा था उसने अपनी जैकेट उतारी और नीचे बिछा के तो उसके ऊपर हमने नमाज़ पढ़ी है। गालबन अल्जीरियन था तो उसकी, क्योंकि मैंने जैकेट के ऊपर अल्जीरियन फ्लैग देखा है, तो बहरहाल नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा सा धूप का टाइम है, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ मैं, फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा धूप कम हो जाए ज़रा असर के टाइम तक, इंशाल्लाह फिर एक्सप्लोर करते हैं मस्जिद नबी के अतराफ़ में और इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने ना कल रात को जब मैं यहाँ पे पहुँचा था ना, तो रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट के लिए नुसुक पर मैंने चेक किया था। तो मैंने एक्चुअली होटल करवाया हुआ यहाँ पे 3 दिन का, लेकिन वहाँ पे मुझे 4 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिली है। तो आज ना एक तरह से समझ लें कि मौजज़ा ही हो गया है। जुम्मा नमाज के बाद मैं मस्जिद नबी में था, यहीं सहन में, तो मुझे एक अंकल मिल गए हैं, हमारे नेबर हैं, वो यहाँ पे आए हुए थे, उनसे गपशप लगी है थोड़ी देर। तो उन्होंने मुझे कहा है कि मेरी अभी अपॉइंटमेंट है, मैं जाने लगा हूँ। तो बुज़ुर्ग हैं वो वैसे भी, तो अंकल को मैंने कहा है कि आप थके हुए हैं तो सामने से व्हील चेयर ले लेते हैं और मैं आपको ले जाता हूँ। तो बस सामने से व्हील चेयर ली है, उनको बिठाया और उनके साथ मैं भी चला गया हूँ। असर की नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात अंदर ही पड़ी है और अपना मतलब एक मौजज़ा ही हो गया है। तो अभी मैं आया हूँ असर नमाज़ पढ़ के बाहर, तो ये व्यू था हमारा सामने, मतलब गुंबद खज़रा, और यहाँ सैन में जैसे लोग बैठे होते हैं, हवा चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। बस अभी थोड़ी देर बैठा ही था, 5-10 मिनट सस्ताने के लिए, बस उठता हूँ अब इंशाल्लाह जाता हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं जी। मस्जिद के सहन से थोड़ा सा बाहर निकला हूँ मैं, ये देखें ये मस्जिद की बाउंड्री है और यहाँ पे लाइन शायद ऊपर लोग जा रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से जन्नतुल बकी का शायद रास्ता है। तो मैं भी बस इसी लाइन में ही आ गया हूँ, अब पूरा पता नहीं है कि ये किधर जा रहे हैं। मेरा ऐसे ख्याल है कि शायद जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं आगे जाके क्या है अंदर। यहाँ वो जन्नतुल बकी था। जन्नतुल बकी जो है वो एक्चुअली एक कब्रिस्तान है, मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ मुंसलिक है। पहले ऐसे होता था कि जन्नतुल बकी के अंदर जो रास्ते बने हुए हैं उसके अंदर भी हम जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा है कि अब एक साइड से जाने की इजाज़त होती है और बिल्कुल दूसरी साइड से निकल जाते हैं बाहर ना, तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। तो जन्नतुल बकी और मस्जिद नबी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर बात करते हैं। बकी फर्स्ट टाइम जो उसकी बुनियाद रखी गई थी कब्रिस्तान की, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हुई थी, जब उन्होंने पहली बार दफनाया अपने बेटे इब्राहीम को अलैहिस्सलाम। और उसके बाद जन्नतुल बकी जो है उसमें बहुत सारे सहाबा और सहाबियात जो हैं वो मदफून हैं। और मस्जिद नबी की बुनियाद हिजरत के पहले साल रखी गई थी, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना। ये 2 भाइयों की ज़मीन थी जिनका गालिबन नाम सहल और सुहेल था। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद के लिए जगह हदिया देने की ऑफ़र की, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रकम देना उसके एवज़ में पसंद किया, और ये रकम दी गई थी हज़रत अबू अयूब अंसारी की तरफ से। और ये मस्जिद जब बनी थी तो शायद एक अंदाजे के मुताबिक 2 कनाल साइज़ होगा इसका, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी एक्सपेंशन होती रही हैं और आज ये मस्जिद अपने इब्तदाई साइज़ से तकरीबन 500 गुना साइज़ में बढ़ चुकी है। तो अभी भी मज़ीद नमाजियों की गुंजाइश के लिए इस मस्जिद के साइज़ को मज़ीद एक्सपेंड किया जा रहा है। मस्जिद नबी के इतराफ़ में आपने अक्सर ये छतरियाँ देखी होंगी, ये ऑटोमेटेड छतरियाँ होती हैं जो खुद ही खुलती हैं और बंद होती हैं एक बटन से।
फजर के टाइम पे इनको खोल दिया जाता है और शाम मगरिब के बाद इनको बंद कर दिया जाता है ताकि धूप के टाइम में गर्मी की शिद्दत को कम से कम किया जा सके। ये छतरी का साइज़ तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें, जब ये खुली होती है तकरीबन 25-26 मरले कह लें। मतलब मैं एक आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, सवा कनाल का साइज़ जो है एक छतरी का साइज़ है जब ये खुली हुई होती है तो। और ऐसी 250 से ज़्यादा छतरियाँ मस्जिद नबी में लगाई गई हैं। मस्जिद नबी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा वो ये है कि पूरे अरेबियन पेनिनसुला पर मस्जिद नबी सबसे पहली जगह थी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आई थी। गालबन 1909 में आई थी, 1909 में। और मस्जिद नबी पहली जगह थी पूरे अरेबियन पेनिनसुला पर जहाँ पर लाइट्स लगाई गई, इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड। और रियाजुल जन्नह के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर से मेरे मिंबर तक जो उसके दरमियान का जो जगह है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है वहाँ पर नवाफिल अदा करने की। और मस्जिद का जो डोम है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मस्जिद का जो डोम है जिसको गुंबद खज़रा कहा जाता है, ग्रीन कलर का जो सिग्नेचर कलर है उसका, हमेशा से ये कलर नहीं था। हिस्ट्री में अगर हम जाएँ तो एक टाइम पर इसका कोई पेंट नहीं था, फिर इसको वाइट भी किया गया और एक टाइम पर इसका कलर ब्लू भी हुआ था। लेकिन ये जो डोम हम देखते हैं आज की तारीख में, ये 1818 में ऑटोमन सुल्तान की तरफ से बनाया गया था और उसके 20 साल बाद इसको फिर ग्रीन कलर का पेंट किया गया जो तब से अब तक मौजूद है और जो पहचान है पूरे मदीना की, ये ग्रीन डोम। चलें चलते हैं, अब कुछ और एक्सप्लोर करते हैं मस्जिद नबी के सराउंडिंग्स में क्या क्या है, किस तरह से है, सब देखते हैं। ये जी बंद हो रही हैं छतरियाँ मगरिब के टाइम से पहले पहले ही। ये है जी वो एरिया जहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है मस्जिद नबी की मज़ीद। अगर मैं दिखा पाया तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। ये देखें जी, ये यहाँ पे है गेट नंबर 350 और इसकी बैक साइड पर ये एक्सटेंशन हो रही है। حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا ये जी मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है और जैसे ही कोई भी नमाज यहाँ पे ख़त्म होती है उसके बाद मार्केट्स में रश लग जाता है। ये देख सकते हैं स्क्वायर सब बनाया हुआ है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा माहौल है। ये हर बिल्डिंग के नीचे शॉप्स हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए। गोल्ड ज्वेलरी हो गई, उसके अलावा बैंक्स हैं, ATMs हैं, सोवेनियर शॉप्स हैं, गिफ्ट शॉप्स हैं, परफ्यूम शॉप्स हैं, हर तरह की शॉप। कोई भी ऐसी चीज़ जो यहाँ पर लोग शॉपिंग करना चाहें वो यहाँ पर मौजूद है। हर होटल के नीचे चारों अतराफ में शॉप्स बनी हुई हैं। ये स्क्वायर बना हुआ है और ये सामने जी फ्रेम है, अक्सर आपने वीडियोस में भी देखा होगा जहाँ पर लोग खड़े होके, और पीछे व्यू आता है ये मस्जिद नबी के मीनारों का और इस फ्रेम में से लोग पिक्चर्स बनवाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे ये लोग बनवा रहे हैं पिक्चर्स। ये व्यू होता है जी हर नमाज के बाद जब लोग वापस मस्जिद से अपने होटलों की तरफ जाते हैं, घरों की तरफ, तो ये व्यू होता है। मेरे पीछे आप लोगों का समंदर देख रहे होंगे,
जो मस्जिद से निकल के घरों की तरफ जा रहे हैं। कमाल की वाइब है, बिल्कुल अलग सा माहौल है। ये देखें जी एक और फ्रेम, ये भी आपने लाजमी देखा होगा वीडियोस में कि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी लगाई हुई है इन्होंने। पेड लाइटिंग है कि ये पैसे लेते हैं शायद, ये लोग तस्वीरें बनवा रहे हैं। ये लाइटिंग का इन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है स्टैंड के साथ। प्रोफेशनल कैमराज भी हैं, पिक्चर्स बना के लोगों को देते हैं, उनकी पैसे लेते हैं उनसे। आगे चलते हैं जी। ये एक इन्होंने एक लाइन में शॉप्स बनाई हुई हैं, फ्रेश जूसेस, फूड हो गई, आइसक्रीम्स हो गई, और इसी तरह से और भी इस तरह की शॉप्स बनाई हुई हैं। ये देखें ये सोवेनियर शॉप है। ये देखें जी ये आइसक्रीम की शॉप है। यहाँ पे लाइन लगी हुई है बड़ी लंबी, ये जो आपने अक्सर वीडियोस में देखी होगी। ये स्प्रे कर रहे हैं गुलाब करके, उसके बाद आइसक्रीम देंगे और गुलाब फेंकते। ये बहुत ज़्यादा इसकी हाइप है आजकल। ये जी इसकी लाइन लगी हुई है पूरी लोगों की, रश लगा हुआ है कि 1 बाय 1 सब जाके आइसक्रीम खरीदेंगे। ये ज्वेलरी शॉप है, शायद गोल्ड डायमंड ज्वेलरी। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दूर से इशारा कर रहा था तो मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो ले लेते हैं थोड़ी सी। मिसवाक का काउंटर लगाया हुआ है, मिसवाक सेल कर रहे हैं। चाइनीज़ फूड, इटालियन फूड और पिज़्ज़ा शॉप हो गई, बुक शॉप है, इंडियन फूड और कुनाफा एंड अरेबिक कॉफ़ी, इस तरह की शॉप्स हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे एंड हो रहा है, आगे फिर रोड है, बसेस वगैरह और इस तरह से कुछ है। वापस चलते हैं होटल की तरफ, रेस्ट करते हैं, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, रात भी हो गई। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।